दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए नए नए फार्मूले आजमाती नज़र आ रही है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना की शुरुआत की, जिसका आगाज़ आज कर दिया गया है, जिसे लेकर इस समय हमारे साथ बल्ली मारन विधानसभा से एमआईएम पार्टी के मुमकिन उम्मीदवार जो है उबैद खान मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। उबैद खान जी, जिस तरह आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही एक के बाद एक बड़ी घोषणाओं के ऐलान करती नज़र आ रही है, इस सब प्रतिक्रिया को लेकर एमआईएम पार्टी का क्या कुछ कहना है? एमआईएम पार्टी का ये कहना है कि दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल हैं पिछले 10 साल से आवाम को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं और कोई ना कोई स्कीम ऐसी लेके आ जाते हैं जिससे लोगों को गुमराह कर देते हैं। अभी पंजाब पीछे गए थे वो, और वहाँ 1000 रुपये की उन्होंने योजना चलाई थी और आज तक वहाँ के लोग जो है परेशान हैं। न 1000 रुपये महिलाओं को मिल रहा है, ना वो यहाँ कोई नशे मुक्त का काम कर रहा। ऐसा कुछ भी सरकार ने पंजाब की नहीं करा, ना दिल्ली की सरकार ने करा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ दिल्ली की सड़कों का बदहाल है, पानी से लोग परेशान हैं, गंदा पानी पीने के लिए लोग परेशान हैं। बहुत सारी वादे जो अरविंद केजरीवाल करते हैं, मैं समझता हूँ सिर्फ झूठ बोलने के अलावा अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं करते। उबैद खान साहब, जिस तरह अभी हाल ही में देखा गया था, गर्मी का मौसम था और दिल्ली में पानी की बूंद बूंद को लोग तरसते नज़र आ रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आज जिस तरह बात करें राजेंद्र नगर की, तो राजेंद्र नगर में 24 घंटे पानी सप्लाई का वादा किया है। क्या लगता है कि चुनावी वादे हैं? ये सब चुनावी वादे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का भी मैं एक वो न्यूज़ चैनल पे देख रहा था, तो वो कहना है कि 2020 में मैंने वादा किया था कि लोगों को साफ़ पानी दूंगा और बिजली दूंगा। उसके बाद में हमारे पास कोरोना स्टार्ट हो गया 2020 के अंदर, और 2.5 साल हमें कोरोना से लड़ना पड़ा। उसके बाद फिर हम जेल चले गए। तो जेल तो जाना आपका बनता है, क्योंकि आपने जब शराब का जो घोटाला किया है और आपकी पूरी टीम ने जो घोटाला किया है, उसके लिए जेल तो जाना आपका बनता है। और अगर आपको कुछ नहीं किया होता तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, एक हफ्ते में, 15 दिन में आपको बेल मिलती। लेकिन मैं समझता हूँ 2-2 साल, 2.5-3 साल आपका जेल में रहना, ये वाजे करता है कि आपने कुछ ना कुछ घोटाला किया है, तभी आप जेल में रह रहे थे। उबैद जी, बात करें अगर बल्ली मारन विधानसभा की, चांदनी चौक का जिस तरह सौंदर्यीकरण किया गया था, लेकिन रोज़गार देने की आम आदमी पार्टी बड़ी बात करती है, तो चांदनी चौक के जो व्यापारी हैं उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में अब बैरिकेडिंग लगा दी गई है, जो बैरिकेड लगा दिए गए हैं, और उसके अलावा व्यापारियों को जो समस्याएँ आ रही हैं, जिसको लेकर व्यापारी अब रोज़गार को लेकर चिंतित है। क्या कहेंगे? देखिए, ये पहले भी हुआ था 2020 में, 22 में, जब 21 में ये काम स्टार्ट हुआ था और उसके बाद में कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद बैरिकेड लगे थे। तो हमने लोगों ने, एमआईएम पार्टी ने, पूरी टीम ने हमारी ये आवाज़ उठाई थी, और इसके बाद ये सब चीज़ें, बैरिकेड्स वहाँ से हटे थे। और अब भी हम पूरी तरीके से पुरजोर इसकी अपील करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ की आवाम को, जो आवाम परेशान है, जो बिजनेसमैन यहाँ के परेशान हैं, चाहे वो जूते वाले हों, चाहे वो चश्मे वाले हों, चाहे वो कपड़े वाले हों, कोई भी व्यापारी हो जो परेशान है, उसकी कंधे से कंधा मिलाकर एमआईएम अपनी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, और चलने के लिए भी तैयार है, और बैरिकेड के लिए पूरा एक तरीके से हर जगह जाने को तैयार है हम। फिलहाल दिल्ली विधानसभा में एमआईएम कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है? देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी, लेकिन ये है कि ज़्यादातर जो सुना है अभी, तकरीबन 10-12 सीटों पर तो पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, और जो जहाँ से अगर उम्मीदवार बनना चाहता है तो एमआईएम उसको कहती है, स्वागत करती है उसका, जो भी आना चाहे। जिस तरह दिल्ली के विकास को लेकर अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी बड़े बड़े बखान करती है, दिल्ली के विकास मॉडल को लेकर लंदन पेरिस की बात की जाती है, तुलना की जाती है, क्या कहेंगे कि जिस तरह दिल्ली का 10 साल में विकास हुआ है, कितना वो विकास हुआ है और जनता उससे कितनी सहमत है? मैं तो ये समझता हूँ कि जब मैंने देखा कि दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित ने जितना विकास किया था, उसी विकास को लेकर के ये अपना जो है काम को करते रहते हैं। और ये मैं तो समझता हूँ इन्होंने विकास किया कब है? पिछले 10 सालों के अंदर तो 5 साल तो ये एलजी से लड़ते रहे, एलजी इनसे लड़ता रहा, तो विकास करा कहाँ इन्होंने? और ये खुद ही कहते हैं कि एलजी हमें काम नहीं करने देता, और जब एलजी काम करने नहीं दे रहा तो आप दिल्ली सरकार में हैं क्यों? मैं ये समझना चाहता हूँ। आप पार्टी छोड़ दें, आप पार्टी ख़त्म करें अपनी, और जो सरकार चलाना चाहता है उसको सरकार चलाने दें। अभी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बुजुर्गों के लिए जिस तरह की योजनाएं शुरू की हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट अस्पताल में फ्री इलाज किया जाएगा, कितना सहमत हैं उससे? क्या कहेंगे? ना तो देखिए इरफान भाई, उसके लिए कोई बजट पास हुआ महिलाओं के लिए 2100 रुपये का, ना कोई उसके लिए कोई स्कीम, कोई ऐसा कोई रूल पास हुआ।
और बजट में जब पास नहीं हुआ तो आप लोग कहाँ से दोगे ये बताओ। 2100 रुपये दोगे महिलाओं को और क्या नाम है बुजुर्गों को जो इलाज फ्री कराएंगे, कहाँ से करेंगे आप जब आपके बजट में नहीं है। तो कौन सा स्कीम लेके आ रहे हो आप, ये लोगों को धोखा दे रहे हैं सिर्फ। और इलेक्शन के बाद अभी जो अरविंद केजरीवाल की मैं अभी 2 दिन पहले देख रहा था, तो NDTV वालों ने पूछा उनसे कि क्या मतलब आपने तो बजट पास, कहेंगे बजट पास हो जाएगा, अभी फ़िलहाल तो इलेक्शन की तैयारी है, इलेक्शन के बाद देखा जाएगा, पहले तो आप रजिस्ट्रेशन करें। सिर्फ आपको बेवकूफ़, आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है और कोई भी चीज़ नहीं है। रजिस्ट्रेशन के बाद में अब यहाँ पर दिल्ली सरकार के कई बार कैंप लग गए बिजली के, उसके अंदर बिजली के मीटर नहीं लगते लोगों के, और 250 रुपये लोग, गरीब आदमी 250 रुपये खर्च करके आ जाता है, जो 300-400 रुपये कमाने वाला आदमी है। तो ये सिर्फ धोखेबाजी है और कुछ भी नहीं है अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में MIM पार्टी की अगर बात करें तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी? देखिए MIM तो बहुत सारे मुद्दे हैं MIM के पास में। अभी ईदगाह का मुद्दा देखें, आपके वहाँ मूर्ति लगाई गई और पूरे तरीके से ईदगाह के अंदर जगह ले ली गई है उसकी, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, काम नहीं हुआ किसी भी तरीके का। और कोरोना के अंदर कैसे मौलाना साहब के लिए वो किया गया, तो ये सब चीज़ें देख करके कोशिश करेगी MIM बहुत अच्छे तरीके से मजबूती से इलेक्शन लड़े दिल्ली के अंदर। जी हाँ, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे वाद विवाद लगातार देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में अब MIM ने भी जो आम आदमी पार्टी पर आरोप प्रति आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। MIM पार्टी भी अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और जनता के बीच जाकर आम आदमी पार्टी पर कई आरोप लगाए हैं। इस समय उम्मीदवार हैं बल्ली मारन विधानसभा से उबैद खान, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल के बाद एक योजनाएँ लाकर उनकी घोषणाएँ कर रहे हैं, दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं गुमराह करके अपना वोट बैंक इकट्ठा कर रहे हैं।